चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग आज के अपने पार्ट सेकंड से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उसके बारे में। सेल्स से रिलेटेड पार्ट वन में आपने जो भी ट्रांजैक्शन देखा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल ही किया गया था। कोई भी ट्रांजैक्शन रिटर्न से रिलेटेड नहीं था और ना ही सेटलमेंट से रिलेटेड था। मतलब जब आप किसी पर्सन को सेल करते हैं क्रेडिट में तो वो कुछ समय के बाद आपको पेमेंट करता है, वो भी कम पैसा ही पे करता है और फिर भी आप दोनों लोग अकाउंट को सेटल मान लेते हैं। तो ऐसे केस में भी क्या एंट्री पास किया जाएगा वो भी हम लोग डिस्कस आज के ही क्लास में करेंगे। साथ ही साथ सेल करने पे अगर पार्टी को वो आइटम नहीं पसंद आया और वो रिटर्न कर देता है तो उसकी भी एंट्री कैसे पास किया जाएगा उसका भी डिस्कस हम लोग आज के ही क्लास में देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। रिटर्न से रिलेटेड, अकाउंट सेटलमेंट से रिलेटेड कोई भी एंट्री आपको मिलेगी, कभी भी गलत नहीं करेंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन मिल जाए वो आपसे गलत नहीं होगा, बट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा और इतना इजी वे में समझाया जाएगा कि आज के बाद फिर आपसे कभी भी सेल्स, रिटर्न से रिलेटेड एंड अकाउंट सेटलमेंट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन मिल जाए उसकी एंट्री गलत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को फर्स्ट ट्रांजैक्शन से। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है? तो पहला ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू नवीन। गुड्स सोल्ड किया गया और आपको बताया गया था कि गुड्स को सोल्ड करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, सेल। सेल कौन से अकाउंट में आता है? तो इसका डिसीजन लेने से पहले आप ये सोच लीजिए कि सेल इनकम है कि एक्सपेंस है। तो आंसर है सेल इनकम होता है। कौन से अकाउंट में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? इनकम होने पे डेबिट, एक्सपेंस होने पे डेबिट एंड इनकम होने पर क्रेडिट। तो सेल्स हमारा इनकम है, इसलिए क्या किया जाएगा? तो आंसर होगा क्रेडिट। अब जिस स्टूडेंट को सोल्ड गुड्स की जगह सेल क्यों लिखा गया, ये इनकम क्यों हो गया, ये नॉमिनल में क्यों आया, अगर ये समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका मतलब कि आप डायरेक्ट पार्ट 2 का वीडियो देखना शुरू किया है। तो आप पार्ट 2 का वीडियो होल्ड करके पहले पार्ट 1 पे चले जाइए। पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए, एकदम इसी तरीके से आप समझ जाएंगे कि ये सेल्स क्यों लिखा जाता है, ये इनकम में क्यों आता है और ये नॉमिनल अकाउंट क्यों होता है और क्यों ये क्रेडिट किया जा रहा है। एकदम इजी तरीके से वहां बताया गया। तो आप वीडियो को स्किप करके ना देखिए, एक सीक्वेंस से देखिए, 100% समझ में आएगा। वीडियो छोड़ छोड़ के देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो सेल्स से रिलेटेड पार्ट 1 का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, खोजने की जरूरत नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए पा जाएंगे। जो लोग डिस्क्रिप्शन में नहीं खोज पा रहे हैं वो प्लेलिस्ट पे चले जाएं, अपने जर्नल एंट्री का 2005 to 6 से रिलेटेड फोल्डर बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जा करके आप सेल्स से रिलेटेड पार्ट 1 का वीडियो खोज के देख लीजिए, फिर इसको देखिए, इजी लगेगा आपको। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। तो सोल्ड किया गया गुड्स किसको? नवीन को। तो नवीन एक पर्सन का नाम है और किसी भी पर्सन का नाम कौन से अकाउंट में आता है तो उसका आंसर होगा पर्सनल अकाउंट। और ध्यान देंगे पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर को डेबिट करेंगे, गिवर को क्रेडिट करेंगे। अब सोचिए, आपने गुड्स सोल्ड किया है, किसको? नवीन को। तो नवीन रिसीवर है कि गिवर है? तो आंसर होगा नवीन रिसीवर है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर को डेबिट करिए और गिवर को क्रेडिट करिए। तो मतलब नवीन क्या हो जाएगा? डेबिट। तो कौन डेबिट किया जाएगा और कौन क्रेडिट किया जाएगा ये आपने चेक कर लिया। अब बात आती है एंट्री पास करने की। जर्नल एंट्री में सबसे पहले जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको लिखिए, फिर उसके बाद जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको लिखिए। अगर हम बात करें डेबिट कौन हो रहा है तो आंसर होगा नवीन, तो सबसे पहले नवीन को लिख देंगे। तो एंट्री होगा
नवीन, और किसी भी पर्सन के नाम के आगे अकाउंट लगाने से पहले अपॉस्ट्रोफी लगा के तब अकाउंट लिखिएगा। तो नवीन अकाउंट डेबिट हो गया और डेबिट के कॉलम में 20,000, फिर लिखेंगे 2। अब क्रेडिट उसको करेंगे जो अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में। तो सेल्स को क्या किया जाएगा, क्रेडिट, तो 2 लगा के लिखेंगे सेल्स अकाउंट। 2 का मतलब ही होता है क्रेडिट, तो 2 सेल्स अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग सोल्ड गुड्स टू नवीन। तो इस तरीके से ये आपने एंट्री पास कर दिया। इस टाइप की एंट्री पार्ट 1 में भी आपको एकदम आसानी से समझाया गया है, एकदम इजी वे में समझाया गया है। तो इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए हमने इस ट्रांजैक्शन को कैसे जनरल में रिकॉर्ड करना है वो आपको बता दिया। आगे हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, जो लोग नहीं लिखे हैं या जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है या टफ लग रहा है वो उसको नोट कर लें। फिर हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को कि अगला ट्रांजैक्शन कैसे होगा। करा गुड्स रिटर्न बाई नवीन, गुड्स रिटर्न बाई नवीन। अब आप सोचिए, अगर आपने नवीन को गुड्स सेल किया है तो उस टाइम इनकम हुआ है और इनकम क्रेडिट होता है। अब वही नवीन गुड्स को रिटर्न कर रहा है, तो ये जो गुड्स रिटर्न है ये परचेज रिटर्न होगा कि सेल्स रिटर्न होगा, इसका डिसीजन लेने से पहले आप ये चेक करें कि ये गुड्स आपके पास वापस आ रहा है या आप वापस कर रहे हैं। तो आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि गुड्स वापस आ रहा है, ये गुड्स वापस आ रहा है। तो अगर ये गुड्स वापस आ रहा है इसका मतलब किसी पर्सन को सेल किए होंगे तभी तो वापस करेगा। अब अगर आपने किसी पर्सन को सेल किया है और वो वापस कर रहा है तो मतलब वो सेल्स रिटर्न का है। ठीक है, ये सेल्स रिटर्न हो गया। अब इसको डेबिट करें कि क्रेडिट करें इसका डिसीजन लेना है। तो जरा आप सोचिए, सेल करने पे आपका इनकम होता है कि नहीं होता है, और इनकम होता है तो क्रेडिट करते हैं अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। जब आपने सेल किया आपका इनकम हुआ, अब सोचिए वही चीज अगर आपका वापस आ जाए तो इनकम तो आपकी कैंसिल हो गई है कि नहीं। तो इनकम अगर आपकी क्रेडिट से हो रहा है तो सेल्स रिटर्न होने पे हम बोल सकते हैं कि हमारा इनकम कैंसिल हो जाएगा। और इनकम अगर आपका क्रेडिट साइड से बनता है, इनकम अगर क्रेडिट से बनता है तो कैंसिल किधर से होगा, तो आंसर होगा डेबिट से। कैंसिल किधर से होगा, डेबिट से। तो यहां पे हम सेल्स रिटर्न को क्या करें, तो आंसर होगा सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे, क्योंकि हमें इनकम को कैंसिल करनी है। ये क्लियर हो गया। अब आप सोचिए ये गुड्स रिटर्न आपको दिया किसने, तो आंसर होगा नवीन। तो नवीन तो एक पर्सन का नाम है, पर्सनल अकाउंट में आएगा। और पर्सनल का रूल क्या कहता है, रिसीवर होगा तो डेबिट एंड गिवर होगा तो क्रेडिट। अब जरा आप सोचिए, यहां पर गुड्स नवीन रिटर्न कर रहा है या आप नवीन को रिटर्न कर रहे हैं, तो आंसर होगा नवीन हमको रिटर्न कर रहा है। तो मतलब ये नवीन गिवर है। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर को डेबिट एंड गिवर को क्रेडिट। तो मतलब नवीन क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री पास करते समय किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है ये हमें पता चल गया। अब जनरल एंट्री पास करते समय जो डेबिट होगा उसको डेबिट करेंगे, जो क्रेडिट होगा उसको। तो हम लोग जनरल एंट्री पास करते समय सबसे पहले उसी अकाउंट को लिखते हैं जो डेबिट हो रहा है। तो डेबिट सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो एंट्री होगा
सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, रिटर्न करने वाला पर्सन कौन है, तो नवीन, तो टू नवीन अकाउंट। कितने रुपए का रिटर्न किया, तो आंसर होगा 3000 रुपीज का रिटर्न कर दिया। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम नवीन, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम नवीन। तो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री में आप रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए। फिर नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन का हम डिस्कस करते हैं कि अगले ट्रांजैक्शन को कैसे जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू रमन। गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए एक वर्ड लिखेंगे सेल्स, जो कि इनकम होता है। कौन से अकाउंट में आएगा, नॉमिनल में। और नॉमिनल का रूल कहता है इनकम होने पे क्रेडिट कर दीजिए। तो मतलब क्रेडिट किसको करना है, सेल्स को। अब ये गुड्स किसको सेल किया गया, रमन को सेल किया गया। तो रमन एक पर्सन का नाम है, कौन से अकाउंट में आएगा, तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। और पर्सनल का रूल क्या कहता है, रिसीवर होगा तो डेबिट, गिवर होगा तो क्रेडिट। अब सोचिए आपने गुड्स रमन को सेल किया है, तो रमन रिसीवर है कि गिवर है, तो आंसर होगा रमन रिसीवर है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर को डेबिट करना है, तो डेबिट कौन होगा, तो आंसर हो जाएगा रमन होगा। ट्रांजैक्शन में कौन अकाउंट डेबिट होगा और कौन अकाउंट क्रेडिट होगा, जब इसका पता आप लगा ले तो फिर एंट्री पास कर दीजिए। एंट्री पास करते समय डेबिट सबसे पहले उसे करिए, उसका नाम डेबिट कर दीजिए जो रूल के अकॉर्डिंग डेबिट हो रहा है। मतलब सबसे पहले उसी को लिखेंगे जो डेबिट हो रहा है। तो हम रमन को कर देंगे डेबिट, तो रमन से काउंट हो जाएगा डेबिट। एंड टू, इनकम आपका क्रेडिट है टू सेल्स अकाउंट 35,000 एंड 35,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमन, रमन को गुड्स सोल्ड किया गया। तो इस तरीके से ये आपका सेल करने की एंट्री पास हो गई। अब सोचिए यही रमन अगर गुड्स को रिटर्न कर दे तो क्या एंट्री पास करेंगे। अगर यही रमन इन गुड्स को क्या कर दे, रिटर्न कर दे, तो क्या एंट्री पास करेंगे, अब उसकी बात करते हैं। तो बोल रहा है 10% गुड्स रिटर्न फ्रॉम रमन। थोड़ा सा अलग है ना। गुड्स रिटर्न तो हो रहा है, लेकिन कितने रुपए का हो रहा है ये मेंशन नहीं किया। ठीक, और जब गुड्स आपको रिटर्न किया जा रहा है किसके थ्रू, रमन के थ्रू, तो इसका मतलब आपने रमन को सेल किया है, तभी तो वो वापस कर रहा है। तो इसका मतलब ये गुड्स जो रिटर्न हो रहा है ये सेल्स रिटर्न है। ये क्या है, सेल्स रिटर्न है। क्वेश्चन बनता है कि सेल्स रिटर्न को डेबिट करें कि क्रेडिट करें। तो यह जानने से पहले सबसे पहले आप ये सोचिए कि जब आपने सेल किया था तो सेल करने पे आपका इनकम होता है, और इनकम को क्या करते हैं, तो आंसर होगा इनकम को क्रेडिट करते हैं। जब आप इनकम को क्रेडिट करते हैं तो सोचिए वही सेल हुई सामान अगर वापस आ जाए तो जिस दिन भी रिटर्न आएगा वो सामान, क्या तब भी आपकी इनकम रह जाएगी, तो आंसर होगा नहीं। तो इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न
कहीं ना कहीं हमारी इनकम को कैंसिल कर देता है। तो सोचिए इनकम आपका बनता किधर से है, तो आंसर होगा क्रेडिट साइड से। तो फिर इनकम को अगर सेल्स रिटर्न कैंसिल कर रहा है तो कैंसिल किधर से होगा, तो आंसर होगा डेबिट से, है ना। तो इनकम को कैंसिल कौन कर रहा है, जो गुड्स रिटर्न आ रहा है वो कैंसिल कर रहा है। तो मतलब ये सेल्स रिटर्न हमारा एंट्री में डेबिट होगा कि क्रेडिट, तो आंसर होगा डेबिट होगा, क्योंकि ये इनकम को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। रिटर्न किसने किया, रमन ने किया। तो रमन एक पर्सन का नाम है जो पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर होगा तो डेबिट और गिवर होगा तो क्रेडिट। सोचिए आपके पास जो गुड्स आ रहा है वो रमन के थ्रू वापस आ रहा है, तो रमन इसका मतलब है कि आपको गुड्स दे रहा है, तो मतलब वो गिवर है, और गिवर है तो क्या किया जाएगा, क्रेडिट। तो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग रमन क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो डेबिट कौन होगा ये पता चल गया, क्रेडिट कौन होगा ये पता चल गया, बट अमाउंट कितना लिखा जाएगा अभी इसका पता नहीं चला, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है 10%, आपने जितने भी रुपए का गुड्स रमन को सेल किया है, रमन ने उसी का 10% वापस कर दिया। तो अभी जस्ट सी वाले ट्रांजैक्शन में आपने देखा था कि आपने रमन को 35,000 का गुड्स सेल किया था, है कि नहीं। तो इसका मतलब रमन 35,000 का 10% रिटर्न कर रहा है। तो 35,000 का 10% निकाल देंगे तो आएगा 3,500। तो 3,500 रुपया का गुड्स रमन ने रिटर्न कर दिया, तो हम एंट्री 3,500 रुपए से ही पास करेंगे। तो एंट्री क्या होगा, तो जो डेबिट होगा सबसे पहले उसको लिख दीजिए। तो डेबिट होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो एंट्री हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 3,500 से। रिटर्न करने वाला कौन है, तो रमन है, तो टू रमन अकाउंट, और ये भी क्रेडिट हो जाएगा 3,500 से। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम रमन। ये आपकी एंट्री पास हो गई। तो कभी भी किसी पर्सन को आप सेल करते हैं और वो रिटर्न कर दे तो क्या एंट्री पास करेंगे, तो इसी तरीके से आप एंट्री पास कर लेंगे। तो नोट कर लीजिए इसको। फिर हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं कि आगे ट्रांजैक्शन अगर सेटलमेंट की बात कर दे तो कैसे पास करेंगे। ठीक है, ये आपका देखिए ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है, सेटलमेंट का। क्या बोल रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम रमन। अब ये कैश अगर आपको रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब कि ये कैश कहीं न कहीं आपके बिजनेस में आ रहा है कि नहीं। और कैश क्या होता है, तो आंसर होगा कैश असेट होता है। कौन से अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। रियल का रूल क्या कहता है, तो रियल का रूल कहता है इन होगा तो डेबिट, आउट होगा तो क्रेडिट। तो सोचिए यहाँ पे कैश इन होगा या आउट होगा, तो आंसर होगा कैश इन होगा। तो हम कैश को क्या करेंगे, तो डेबिट करेंगे। अब ये कैश जो भी आपको रिसीव हुआ वो किससे हुआ, तो नेक्स्ट आंसर होगा रमन से हुआ। तो रमन एक पर्सन का नाम है जो कि कौन से अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल का रूल क्या कहता है, तो पर्सनल का रूल कहता है रिसीवर होगा तो डेबिट और गिवर होगा तो क्रेडिट। अब सोचिए
जो गुड्स रिटर्न आ रहा है, सॉरी, जो कैश आपको मिल रहा है वो कैश आपको दे कौन रहा है? तो आंसर होगा रमन। तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में रमन गिवर है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर को डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट करना है। तो रमन हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। दे कितना है? 30,000। तो क्रेडिट कितने से होगा? 30,000। बट आगे ये लाइन लिखने की वजह से अब 30 से नहीं होगा, क्योंकि बोला है फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब रमन ने 30,000 दिया और अपना हिसाब खत्म कर दिया। तो क्वेश्चन बनता है सेटलमेंट कितने रुपए से हो रहा है। अब आपको इसी सेटलमेंट को चेक करना पड़ेगा कि सेटलमेंट एक्चुअल में कितने रुपए से हो रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांजैक्शन नंबर सी की बात करें तो उसमें आपने रमन को सेल किया था 35,000 का। ट्रांजैक्शन नंबर डी की बात करें तो उसमें रमन ने 3,500 का रिटर्न कर दिया था। तो इस तरीके से अगर हम पूछें कि टोटल पैसा रमन से कितना मिलना चाहिए था, तो आंसर होगा 31,500 रुपया रमन से और मिलना चाहिए, यही बचा हुआ अमाउंट था। बट ई ट्रांजैक्शन में आके बोल रहा है कि रमन से सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपया रिसीव होता है और अकाउंट को सेटल कर दिया जाता है। मतलब सेटलमेंट 30,000 रुपये पे ही कर दिया जा रहा है। अगर 30,000 के रुपीज में सेटलमेंट हो रहा है तो सोचिए सेटलमेंट के टाइम आप कितना पैसा छोड़ रहे हैं। तो आंसर होगा 1500। अगर रमन आपको 30,000 रुपीज दे करके और ये बोलता है कि हमारा आपका अकाउंट सेटल होता है, मतलब अब हम आपको आगे कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे, हिसाब यहीं पे खत्म होता है। तो यहाँ पे जब तक आपकी सहमति नहीं होगा तब तक रमन ऐसा नहीं कर सकता है। जब आप यस बोलेंगे तभी अकाउंट सेटलमेंट माना जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप फुल सेटलमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो अंडरस्टूड हो गया कि ये 1500 रुपीज का डिस्काउंट आपने उसको दिया है, डिस्काउंट आपने दिया है, ठीक है, 1500 से। तो इस सेटलमेंट में 1500 रुपीज का डिस्काउंट हिडन है। सेटलमेंट होने की वजह से डिस्काउंट अलाउड 1500 रुपीज से हिडन है। क्लियर हो गया? इसका मतलब कैश के रूप में आपके पास उतना ही पैसा आएगा जितना कि रमन ने आपको दिया है। तो रमन ने आपको दिया है 30,000, तो कैश के रूप में आपके पास 30,000 आएगा। डेबिट आप करेंगे 30,000 से। तो एंट्री पास करते समय कैश को डेबिट किया जाएगा 30,000 से। बस इस ट्रांजैक्शन में जो डिस्काउंट हिडन होकर के आपके सामने आया वो एक्चुअल में डिस्काउंट आपको मिला नहीं है, बल्कि आपने डिस्काउंट दिया है। और जब भी डिस्काउंट आप अलाउ करते हैं तो उसको आप डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये आपके लिए इनकम नहीं होता है, एक्सपेंस के रूप में कंसीडर हो जाएगा। तो डेबिट किया जाएगा कौन? तो आंसर होगा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, और कुछ लोगों के बुक में डिस्काउंट अलाउड लिख के तब अकाउंट लिखता है, ठीक है। तो आप अपने अपने बुक के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बट होगा डिस्काउंट डेबिट ही। कितने रुपए से? 1500 से। पैसा देने वाला कौन था? गिवर कौन था? तो आंसर होगा रमन है। रमन ने कितना पैसा दिया? 30,000। तो क्रेडिट 30 से नहीं करेंगे, बल्कि जितने से अकाउंट सेटल हो रहा है उतने से क्रेडिट होगा। तो अकाउंट एक्चुअल में सेटलमेंट कितने से हो रहा है? तो 31,500 से हो रहा है, क्योंकि 35,000 का आपने उसे सेल किया था, 3,500 उसने रिटर्न कर दिया था, तो रिमेनिंग अमाउंट 31,500 उसको देना चाहिए था।
बट वो 30,000 ही दे के अकाउंट सेटल कर लिया था। अकाउंट का सेटलमेंट 31,500 से हो रहा है, तो रमन को क्रेडिट करेंगे 31,500 से। नरेशन हो जाएगा बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम रमन ₹30,000 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में आपको 30,000 रुपीज मिलता है। तो इस तरीके से आप ऐसे ट्रांजैक्शन जब भी पाएं तो जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर लेंगे। जब भी सेटलमेंट की बात करेगा तो ऐसे ही निकालना है कि कितने रुपए का सेटलमेंट हो रहा है और उसका सेटलमेंट करने में कितने रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो प्रॉपर ऐसे ही आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अमन गुड्स सोल्ड टू अस। अमन गुड्स सोल्ड टू अस, इसका मतलब क्या है? अमन नाम का कोई पर्सन है, ये अमन नाम का कोई पर्सन है जिसने गुड्स सोल्ड किया है। अस मीन्स हमको, है ना, हमको अमन ने गुड्स सोल्ड किया। तो सोचिए अगर अमन हमें गुड्स सोल्ड कर रहा है तो हम सेल्स की एंट्री अपने यहां नहीं पास करेंगे, हम क्या कर रहे हैं ये एंट्री पास करेंगे। तो सोचिए आप अपने आप को बिजनेसमैन बना लीजिए, है ना, आप बिजनेस हैं, अमन कोई और है, ये अमन कोई और है, ये अमन आपको सेल कर रहा है, अमन आपको सेल कर रहा है। तो अमन क्या कर रहा है वो अपने यहां लिखेगा, आप क्या कर रहे हैं आप अपने यहां लिखेंगे। तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं, तो दूसरी भाषा में हम बोलेंगे कि हम अमन से परचेज कर रहे हैं, हम अमन से परचेज कर रहे हैं। तो इसका मतलब परचेज गुड्स फ्रॉम अमन अगर कह दें इसी ट्रांजैक्शन को दूसरे तरीके से तो कुछ भी गलत नहीं होगा, है कि नहीं। अगर अमन आपको गुड्स सोल्ड कर रहा है तो मीन्स आप गुड्स अमन से परचेज कर रहे हैं। तो आपको एंट्री ये वाली अगर ऐसे करने में प्रॉब्लम करे तो उसको ऐसे कन्वर्ट करके फिर इसको पास कर दीजिए। अब सोचिए आपने परचेज किया है गुड्स, तो परचेज गुड्स के लिए परचेज केवल लिखा जाता है, और जब भी गुड्स परचेज होता है तो एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस कौन से अकाउंट में आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंस होने पे डेबिट करेंगे, इनकम होने पे क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किसको करेंगे? तो आंसर होगा परचेज को डेबिट करेंगे। परचेज किससे किया गया? अमन से। तो अमन किसी पर्सन का नाम है, तो ये कौन से अकाउंट में आएगा? तो आंसर होगा पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? तो आंसर होगा रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट। अब सोचिए अगर आप गुड्स अमन से परचेज कर रहे हैं तो वो रिसीवर है कि गिवर है? तो आंसर होगा वो गिवर है, और गिवर को क्या करते हैं? तो क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट कौन हो जाएगा? अमन। तो जर्नल एंट्री पास करते समय हम डेबिट सबसे पहले लिखते हैं, तो डेबिट क्या हो रहा है? तो आंसर होगा परचेज। तो एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट 30,000 से। क्रेडिट कौन हो रहा है? अमन। तो टू लगा करके फिर अमन लिख लेंगे, टू अमन अकाउंट। नरेशन हो जाएगा
बीइंग गुड्स परचेज्ड, किससे परचेज किया गया? तो फ्रॉम अमन। तो इस तरीके से ये आपकी एंट्री पास हो गई। देख करके लग रहा था कि ये ट्रांजैक्शन सेल्स से रिलेटेड है, बट जब इसको आपने समझा तो पता चला किससे रिलेटेड है? परचेज से। तो ये आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे आपको समझा दिया गया, नोट कर लीजिए। और कोई भी कंफ्यूजन हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कॉल करके आप अपने कंफ्यूजन को पूछ लीजिए। तो इसको आप नोट करें, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं कैसे पास किया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स टू चंद्रकांत एट प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कास्ट। कह रहा है जो गुड्स परचेज किया गया था वही गुड्स 30% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया गया। अब स्टूडेंट इस ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे तो उनको कंफ्यूजन ये होगा कि अमाउंट कौन सा लें, डेबिट किसको करें, क्रेडिट किसको करें। बट आपको नहीं कंफ्यूज होना है, एकदम आराम से समझिएगा कि किसे डेबिट क्रेडिट करना है। क्या बोला है? सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स। तो इसका मतलब इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। क्या सोल्ड कर रहे हैं? तो आंसर आएगा गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। और आपको बताया गया कि जब भी गुड्स सेल करेंगे तो उसके लिए एक वर्ड लिखेंगे सेल्स, जो कि इनकम होता है। कौन से अकाउंट में आएगा? नॉमिनल में। डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? तो आंसर होगा क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट किसको किया जाएगा ये पता चल गया, सेल को। अब ये गुड्स किसको सेल किया गया? चंद्रकांत को। तो चंद्रकांत तो किसी पर्सन का नाम है, और पर्सन का नाम है तो कौन से अकाउंट में आएगा? तो आंसर होगा पर्सनल। अब पर्सनल का रूल क्या कहता है? तो पर्सनल का रूल कहता है रिसीवर को डेबिट करेंगे, गिवर को क्रेडिट करेंगे। तो ये चंद्रकांत क्या है? तो आंसर होगा रिसीवर है। और रिसीवर है तो क्या होगा? तो आंसर होगा डेबिट होगा। तो चंद्रकांत को करेंगे डेबिट। आगे बोला है प्रॉफिट ऑन 30% ऑन कास्ट। तो 30% के प्रॉफिट पे सेल किया गया। तो डेबिट और क्रेडिट कौन होगा ये तो आपने डिसाइड कर लिया ब्रेक करके, बस मैटर फंसा है तो अमाउंट को लेकर के। तो चलिए पहले एंट्री कर लेते हैं, फिर अमाउंट को लिखते हैं। तो डेबिट कौन होगा? तो आंसर होगा चंद्रकांत। तो चंद्रकांत अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट कौन होगा? तो सेल, तो टू सेल्स अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड एट 30% प्रॉफिट ऑन कास्ट। 30% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया गया। ये हमारा एंट्री हो गया। अब क्वेश्चन बनता है अमाउंट कितना लिखें। तो क्या बोला है? ऊपर का जो ट्रांजैक्शन है उसी ट्रांजैक्शन का हाफ सेल किया गया है। तो आप देख लीजिए ऊपर का ट्रांजैक्शन कितने रुपए का था? 30,000 का, है ना। जो आपने परचेज किया था वो 30,000 का परचेज किया था, और उसका हाफ बोल रहा है। तो हाफ का मतलब कितना? 15,000। इसका मतलब 15,000 कास्ट है जो गुड्स आपने परचेज किया था। अब उसमें प्रॉफिट जोड़ दीजिए, क्योंकि कास्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल होता है।
प्रॉफिट जोड़ दीजिए। अब प्रॉफिट कितना जोड़ना है, तो बोला 30% ऑन कास्ट, कास्ट का 30%। तो अगर हम पूछे प्रॉफिट कितना रुपया है, तो सोचिए 30% निकालना है, वो भी किसका, ऑफ कास्ट का। तो कास्ट तो हमें पता है कितना है, कास्ट हमें पता है कितना, 15,000। तो हम 15,000 का 30% निकाल देंगे, तो आएगा 4,500। 4,500 मतलब जो प्रॉफिट लिया जा रहा है वो 4,500 लेकर के 19,500 रुपीज में सेल कर दिया गया। तो ये ट्रांजैक्शन कितने रुपए से रिकॉर्ड होगा, तो इसका आंसर होगा 19,500 रुपीज से। तो आप अमाउंट के कॉलम में मेंशन करेंगे 19,500, 19,500। ये जहां आप जर्नल एंट्री बना रहे हैं उसी के बाहर वर्किंग नोट में चाहें तो प्रेजेंटेशन करके दिखा भी दीजिएगा, जिससे जो भी कॉपी चेक करे उसे ये पता चल जाए कि ये कहाँ से लाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री पास हो गई, इसको आप लोग नोट करिए। फिर हम लोग आगे भी बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे, इसको नोट करिए। फिर अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए क्या बोला है, सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स। सेम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है, सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स चंद्रकांत, पूरा वही रिपीट हुआ, एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन सेल। सिर्फ चेंजिंग कहाँ है, ऑन सेल पे। मतलब पिछले ट्रांजैक्शन में ऑन कास्ट लिखा था और यहां सिर्फ क्या लग गया, ऑन सेल लग गया। तो एंट्री पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, एंट्री एज इट इज वही पास करेंगे जो पिछले ट्रांजैक्शन में हुआ, पूरी एंट्री वही पास होनी है। सिर्फ अमाउंट में चेंजिंग आएगा और अमाउंट कितना रिकॉर्ड किया जाएगा वही देखना है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी सेल्स वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो हमेशा कास्ट में प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो सेल्स आता है। और दूसरा, अगर वही लॉस पे सेल किया गया तब कास्ट में से लॉस को माइनस करते हैं तो सेल्स आता है। तो ये ट्रांजैक्शन अगर हम देखें तो प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब इसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करेगा, ये नहीं करेगा। आपने जो सेल किया है गुड्स उसकी कास्ट 15,000 है, प्रॉफिट कितना जोड़ा जाए यही आपको निकालना है। तो आप बगल में निकालेंगे प्रॉफिट इक्वल टू, क्या बोला है, तो प्रॉफिट करा है 30% ऑन सेल्स। अब सोचिए, हमारे क्वेश्चन में सेल्स वैल्यू दिया ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है हाफ गुड्स सोल्ड किया जा रहा है। तो जो गुड्स परचेज किया गया था वो 30,000 में किया गया था, उसका हाफ निकालेंगे तो 15,000 आएगा। तो ये 15,000 तो कास्ट है। अगर वो कास्ट पे 13% ऑन कास्ट जैसा पीछे बोला था तो सीधा हमने 15,000 का 30% निकाल दिया था। यहां पे बोल रहा है कि वो 30% कास्ट नहीं बल्कि क्या है, सेल है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमारे क्वेश्चन में कास्ट दिया है सेल नहीं दिया है तो इस परसेंटेज को भी कन्वर्ट करके ले आना पड़ेगा किस पे, कास्ट पे। किस पे ले आना पड़ेगा, कास्ट पे।
तो 30% ऑन सेल को आगे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 30/100, 30/100। ऊपर वाला जो है वो प्रॉफिट का परसेंटेज है और नीचे वाला जो है ये सेल है। ये क्या है? सेल है। आप सबको पता है कि कास्ट में प्रॉफिट जुड़ता है तो क्या पता चलता है? सेल। और हमें ये परसेंटेज ले किस पे जाना है? ऑन कास्ट। तो अगर इस सेल्स से हम प्रॉफिट को क्या कर दें? माइनस कर दें तो कहां पहुंच जाएंगे? कास्ट पे। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 100 हमारा सेल्स है इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। सेल्स में ये दोनों जुड़े हुए हैं। मतलब इस सेल्स में से प्रॉफिट को अगर हटा दें तो हमें जो फाइंड आउट होगा वो क्या बोला जाएगा? कास्ट। तो हम 100 में से अगर 30 को माइनस कर दें तो कास्ट कितनी मालूम हो जाएगी? 70। तो हम बोल सकते हैं कि ये 30/100 ऑन सेल्स है, 30/70 ऑन कास्ट है ना। कहने का मतलब अगर हम 30% ऑन सेल्स बोल रहे हैं तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 30/100 ऑन सेल्स बोलेंगे, 30/100 ऑन सेल्स बोलेंगे। और इसी को अगर ऑन कास्ट बोलना हो तो हम 30/70 ऑन कास्ट भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों बोल सकते हैं, ये उसी का रीजन इस तरफ आपको लिख करके समझाने का प्रयास किया गया इस फार्मूले के थ्रू। तो हम 30/100 ऑन सेल्स को 30/70 ऑन कास्ट बोल सकते हैं। तो ऐसे केस में हम प्रॉफिट कितना अगर ये निकालना चाह रहे हैं तो हम इजीली कैसे निकाल लेंगे? पहले इसको आप कॉपी पे लिख लीजिए, फिर आपको प्रॉफिट दिखाते हैं कि आप डायरेक्ट कैसे निकाल दीजिए। तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे 30% प्रॉफिट इक्वल टू 30% ऑन सेल्स या 30/100 ऑन सेल्स। ऐसे लिख के एरो लगा के कन्वर्टेड इनटू कास्ट 30/70 ऑन कास्ट। कैसे आया? तो उसके लिए लिख लें सेल्स इक्वल टू कास्ट प्लस प्रॉफिट। आपके क्वेश्चन में सेल्स तो दिया है, कास्ट नहीं दिया है, और कास्ट ही निकालना है। तो ये कास्ट निकालने के लिए सेल्स इधर, ये प्रॉफिट इधर चला जाएगा तो आगे होगा सेल्स माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कास्ट। कि आपको पता है कि जब कोई भी डिजिट इक्वल टू के उस साइड जाता है तो अपने साइन को चेंज कर लेता है। प्रॉफिट के आगे प्लस लगा है, ये बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, मतलब सेल्स से माइनस हो जाएगा कौन? प्रॉफिट। तो आंसर किसका आएगा? कास्ट का। सेल्स आपका 100 है, प्रॉफिट आपका 30 है, तो कास्ट आपका कितना हो जाएगा? 70। तो हम बोल सकते हैं 30/100 ऑन सेल्स तो मीन 30/70 ऑन कास्ट, ऐसे बोल सकते हैं। तो फिर हमारा प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 15,000 का 30/70 निकाल दीजिए, कट जाएगा। 15,000 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 आएगा, और उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 जा 42, बचेगा 3 के बगल में 0 आएगा 30, तो 7 4 जा 28,
बचेगा 2, बगल में 0 आएगा 20, 7 2 जा 14, बचेगा 6, फिर 0 आएगा 60 हो जाएगा, 7 8 जा 56, ऐसे करते जाएंगे तो हम राउंड फिगर 6428 प्रॉफिट ले लेते हैं कि इतनी प्रॉफिट आ जाएगी। अब आपकी जो कास्ट है वो 15,000 है, उसी में ये प्रॉफिट जोड़ दीजिए। कास्ट 15,000, उस कास्ट में ये प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो हमारी सेल्स वैल्यू हो जाएगी, मतलब उसी से हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे। तो इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री जब पास करेंगे तो सेम पिछले वाले ट्रांजैक्शन वाली जो जर्नल एंट्री थी वही एंट्री पास करेंगे, बस अमाउंट कितना रिकॉर्ड करेंगे 21,428 रुपीज़। क्यों पास करेंगे उसका रीजन यहाँ लिख करके समझा दिया गया, इसी बेस पे आप नोट करके रखे रहिएगा। आगे भी इस टाइप के अगर ट्रांजैक्शन मिले तो इसी तरीके से आप उसको पास कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। इसको आप लोग नोट करिए। फिर आगे कौन से ट्रांजैक्शंस हमें सीखना है जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करने के लिए, उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग जो सीखेंगे, अब किससे रिलेटेड सीखेंगे, वो पार्ट 3 से रिलेटेड होंगे। और पार्ट 3 में हम लोग ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इन सब का डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में सिंपल ट्रांजैक्शन आपने देखा, सिर्फ सेल का। पार्ट सेकंड में आपने रिटर्न एंड सेटलमेंट का देखा। एंड थर्ड में अब हम लोग डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को देखेंगे। तो अभी पार्ट सेकंड में जितना आपको समझाया गया उसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, उससे रिलेटेड जो भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, उस पर कॉल करके आप अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ पेड बैच के रूप में जुड़ के पढ़ने के लिए, गूगल प्ले स्टोर पर वो जाए, वहाँ से विजियो करियर पॉइंट का एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, अपने कोर्स को सेलेक्ट करें, पेमेंट करें एंड हमारे साथ पेड बैच के रूप में जुड़ जाएं। बाकी जो लोग यूट्यूब पे पढ़ना चाह रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट, उनको अल्टरनेट ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करे रहिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहेगा, तो ईजिली आप वीडियो देखते रहिए। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उस पर कॉल करके पूछ लीजिए अपने डाउट को। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में। पार्ट थर्ड से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उनकी एंट्री को कैसे किया जाएगा उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो भी आप लोग प्रैक्टिस करें।